Thank you for मुझे taking मुझे pains of अभी really पता चला। remembering my मुझे birthday. Thank you very much. मैंने कहा 2 अक्टूबर में सही मायने में जो मनाया जाना चाहिए वो यही है। आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली हमारा जो है रियल सेकंड का है और ऑफिशियल फर्स्ट का है। अच्छा हाँ, तो सेकंड बर्थडे तो, अच्छा तो हाँ फर्स्ट अक्टूबर आपने अपना उसमें डाला हुआ पेपर्स में। हाँ हाँ, मतलब हम क्या डालेंगे वो तो माता पिता डालते हैं, लेकिन हम जो है हम ये सेकंड अक्टूबर को ही मानते हैं और आपको सब जगह जो है ना सेकंड अक्टूबर ही मिलेगा। ये भ्रष्टाचार का एक वो है, उद्गम है। क्या? ये जो बर्थडे का जो डिफरेंस है ना, हम्म। ये हमारे समाज के भ्रष्टाचार का उद्गम है। ये एक तो आपको मालूम है ये ये चीज तो क्यों या है? तो उसे भ्रष्टाचार कह सकते हैं या उसे नेग्लिजेंट बिहेवियर भी कह सकते हैं। जैसे एक आध दिन का नहीं फर्क कोई नहीं नहीं भ्रष्टाचार। नहीं सर, हाँ नहीं हाँ। मुझे नहीं पता आपकी क्या कहानी रही होगी, लेकिन मैं जितनी कहानियों को जानता हूँ और मेरी खुद की वैसी कहानी है कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया गया। बचाने के लिए किया हमारे गया समाज या में जो है ज्यादा समय लेने के लिए, जैसे जिससे कि आप हाँ बस छोटे वही है। दिखेंगे और नहीं हैं। नहीं, उसको उसको आप दूसरी सेंस में लो ना। हम्म। आप ये देखो कि एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको मजबूर करती है ये सब करने के लिए कि आपको मतलब ये सब करना पड़ेगा मजबूरी में। एक मानसिकता ऐसी बना दी गई कि आप जैसे कि ना बाई बर्थ लड़की वाला जब लड़का देखने जाए कि तनख्वाह तो ठीक है, अब ये बताओ ऊपर की कितनी कमाई है। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ये और वो उसने ये और वो गलत नहीं और वो समझता है वो। दुष्टता पूर्वक जो है इस बात को कहता है और नहीं स्पेशली। वो ही नहीं कहता, वो बताते भी हैं हाँ जी तनख्वाह छोड़ो, ये तो 2 लाख रुपए तो ऊपर के लाता है हर महीने। हाँ 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 हाँ। तो ये और इसको आप वो मत समझो कि वो आदमी दुष्ट हैं या जो कहने वाले हैं वो, उनको वो बाई बर्थ उन्हें बताया गया कि यही जीवन है, यही सब सही होता है, बाई बाई डिफॉल्ट है ये। तो उनकी शिक्षा में जिस व्यवस्था में वो जी रहे हैं, एक चीज दोषी नहीं होती किसी भी चीज की। अब जैसे हमारे जन्म में हमें डेट, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ 99% लोगों की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। कोई 6 महीने, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, ऐसे ऐसे उनकी डेट ऑफ बर्थ में फर्क मिलेगा, कहीं जी 1 साल का, कहीं 2 साल का। जी। और उसका मूल कारण यही है और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो संभव ही नहीं है। अब तो जो है ना बर्थ नहीं अब सर्टिफिकेट। तो चीजें अब तो सर भाई बड़ा, आप जैसे हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वहीं पे आ जाता है अब सब कुछ। हाँ। गांव देहात के हॉस्पिटलों में फिर भी चलता है अभी भी। तो उन्हें जितनी समझ है वो ये सब करते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, अब जो भी है क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आप अभी उससे तो बाहर निकल रहे क्राइम फ्री भारत के बारे में आपकी कुछ एनर्जी कम लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। सर आप ऐसा ना सोचें, मेरी तरफ से मैंने आपसे कहा था कि हर आदमी की जैसी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन मैं इनएक्टिव नहीं हूं कभी भी। हाँ, ये बात तो मैं देखता हूँ। बैकएंड में आप ये समझ लो कि आपकी फाइट में मैं आपके साथ खड़ा हूं। वेरी ट्रू। और उसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, उसका सिर्फ ये कारण है मुझे मेरे देश का लालच है। और आप उसके लिए कर रहे हैं, आप मतलब मातृभूमि के हिसाब से आप भी हमारे भाई हैं, तो हमें मिलके ही लड़ना है। आप बिल्कुल। और उसके लिए मैं मेरे तरीके से मैं लड़ता रहता हूँ। अच्छा, और मैं आपसे मतलब पीछे खड़ा हूँ। अभी जो क्राइम फ्री भारत ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया है। जैसे हाँ। हमने इंटरनल डायमेंशन 5 कही है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल डायमेंशन 9 कही है। और आज वो बढ़ के 9 हुई है एक्सटर्नल डायमेंशन। तो इंटरनल डायमेंशन को भी हमने रीडिफाइन किया है। पहले जो अपन कहते थे कि अपने घर वालों को जोड़ो, अब घर वालों को जोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, पहले कहते खुद को जोड़ो, ठीक है ना। फिर दूसरी डायमेंशन में आता है अपने घर वालों को जोड़ो, फिर अपने मित्रों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, फिर अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो। और इनको जोड़ते वक्त ये ध्यान रखो कि जो स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, उन्हें पत्थर मान के जैसे ही एहसास हो जाए कि वो पत्थर हैं, तो बिना इस बात का ध्यान दिए कि साहब चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, आप उस बात को भूल जाइए। उनसे कहिए आप तो बहुत विद्वान और विवेकशील हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो निर्णय लीजिए, लेकिन हमें अपनी एनर्जी को बचाना है।
हमारी अपनी एनर्जी बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एनर्जी को बचा के हम जब दूसरे से बात करेंगे तो हमें उसके ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसको सर इंटरनल और भी डायमेंशन। आसान शब्दों में आप सबको ये बता सकते हो कि जब आप कहीं किसी भी रास्ते पे पैदल चल रहे होते हो ना, तो रास्ते में पत्थर क्या, कीचड़ भी आता है, पत्थर भी आता है, गड्ढे भी आते हैं। तो आप कभी गड्ढे में से गुजर के नहीं जाते या कीचड़ में अपना पैर गंदा करके नहीं जाते, आप उससे बच के निकल जाते हो और जो साफ साफ रास्ता होता है ना उसी पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हो। बस वही करना है और कुछ नहीं। विकास, आपने बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में बात कही है इससे, और बहुत ही बिल्कुल प्रायोगिक बात कही है, प्रैक्टिकल बात कही है कि हम जब रास्ते से निकलते हैं और ढेर सारे ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े रहते हैं, बस केवल ये बताना है कि वो पत्थर विद्वान हैं, इस समाज में उन्होंने अपना एक आवा मंडल बना के रखा है। उछल के रास्तों में अच्छे स्पॉट ढूंढ के उछल के उनपे कूद कूद के आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट। मतलब तो हम कभी उसमें फंस के नहीं रह जाते। बिल्कुल ठीक कहा। तो वही बात हमें जीवन करना का है मूल कि सिद्धांत है ये खुदगर्ज और सिद्धांतों के जो है ना, खुदगर्ज विद्वान लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, उन्हें पत्थर मान के उनसे बचते हुए आगे निकलिए और अपनी एनर्जी बताइए जिससे आपकी यात्रा जल्दी हो सके। तो अभी हमने आज ही इसकी 9 डायमेंशन एक्सटर्नल डायमेंशन बनाई है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। डू यू हैव टाइम? हाँ हाँ बताइए। आपके पास समय है? हाँ हाँ अभी है। तो पहली डायमेंशन है कि युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ना है। तो हमने एक पूरी विंग बनाया है, वो हमने अपने जो स्टेट लेवल के ऑफिसर और जो बाकी ऑफिसर से भी अनुरोध किया है कि वो 2-4-5 की सूची बनाए, फिर उन 2-4-5 से चर्चा करके पूरी विंग को बनाएं, जिसमें नेशनल स्तर पे, स्टेट स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे उनकी सूची उनके हिसाब से बनाएं। हम उनको तत्काल जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनको प्रोविजनल अधिकारी घोषित कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उनको जो है हर स्कूल कॉलेज में जाना है, पहले प्राचार्य और अध्यापकों को जोड़ना है, फिर सधे हुए क्रम में एक एक क्लास की अलग अलग क्लास लेना है। वो बड़ा एक पूरे स्कूल की मीटिंग ले ली, वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 to 1 संवाद हो, आंख से आंखों का मिलान हो, और बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उनको हम अंदर से जागृत कर सकें, उनको अंदर से ऊर्जाकृत करके यदि हम उनको जोड़ेंगे तो वो भविष्य के चंद्रगुप्त बनेंगे और भविष्य के जो है ना भारत के भाग्य विधाता भी बनेंगे। तो एक तो विधा हमने अभी विद्यार्थियों वाली और एकेडमिक्स वाली जोड़ी है आज। दूसरा जो है हमने पंच और सरपंच वाली विधा भी जोड़ी है। तो जो पंच और सरपंच वाली विधा है, इसमें जो है हमने ये देखा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसे आज की राज्य सरकारों ने जो है ना कुंठित करने की कोशिश की है और संविधान की व्यवस्था के विपरीत ये उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमें जो है ये पंच और सरपंच पार्षदों को भी एक पूरे लिखित उसके साथ एक विधा के तहत उन्हें डेवलप करना है, तो उनको जो है ना अभी हम जोड़ पाएंगे। तो ये हो गई सेकंड विधा। थर्ड विधा में हमने किसानों के लिए रखी है, ठीक है ना। चौथी विधा हमने मजदूरों के लिए रखी है। पांचवी विधा हमने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए रखी है, क्योंकि आज ही ये विधा जारी की है और हमने उसमें ये महसूस किया कि जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तो सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेड लॉट है। एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो वर्षों वर्ष मेहनत करता है और ये दुष्ट राजनेता अपने जो है पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं उनका हक मार के। दूसरी पार्टी से जो अपने लाभ के लिए लोग आते हैं उनको टिकट देते हैं, तो किसका हक मारते हैं? अपने पॉलिटिकल वर्कर का। जो ज्यादा पैसा देता है यदि उसको टिकट देते हैं तो किसका हक मार रहे हैं? पॉलिटिकल वर्कर का। जाति और धर्म के आधार पर कुछ समीकरण बनाकर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं तो किसका हक मान रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं का। अपराधियों को जो है टिकट दे रहे हैं तो जो इनोसेंट कार्यकर्ता है उनका हक मार रहे हैं, और ये इन्हीं 5 लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो जो सही वर्कर है, जो सही पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो तो हर पार्टियों के द्वारा उसे शोषित किया जा रहा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम संगठित रूप से हर पार्टी के वर्कर्स को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, राइट। केवल जो है जब जो है इन आसुरी शक्तियों को पराजित करने की स्थिति आएगी, केवल उस समय वो है
एक राजनीतिक स्वरूप धारण करेगी और वो स्वरूप भी सीमित रहेगा केवल टिकट बांटने का, राइट? क्योंकि वो एक औपचारिक प्रक्रिया है, बिना उसके आधार पर जो है ना वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं होंगे, सिर्फ सीट बांटी जाएगी, बाकी सब मिशन के सदस्य होंगे, ठीक है ना? और ये विधायक और सांसद का किसको मिलेगा टिकट? बिना खर्च किए हुए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितने लोगों को जोड़ेंगे, जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे और उसका आपराधिक रिकॉर्ड और कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी, तो उसको गारंटी के साथ विधायक या सांसद का टिकट मिलेगा। और फिर जो है उससे जुड़े हुए जो 100 करोड़ लोग हैं, वो अपने छत पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर, और हर दिन जिस दिन जो है ना हम उसको टिकट देंगे और जिस दिन उसका चुनाव होगा, उस दिन तक हर दिन उस क्षेत्र के सभी लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने प्रतिनिधि का संकल्प लेंगे। तो क्या ये दुष्ट चरित्र के छदम, काले चरित्र के लोग क्या जो है ना जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता चाहे किसी भी उसके हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो है यदि हम मिशन से जोड़ेंगे तो हम इनके जो है ना उसका वो लाभ भी मिलेगा। और इनके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, ये चाहे तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, यदि वो पॉलिटिकल पार्टी इनकी जो है ना इनको टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है, और यदि इनको लगता है कि इन्हें लाभ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, तो वहां चले जाएं। यदि वो पॉलिटिकल पार्टी का टिकट पर लड़ना चाहेंगे, तो हम उनके नीचे वाले व्यक्ति को टिकट दे देंगे, ठीक है ना? हमारे साथ रहेंगे तो बिना चुनाव खर्च के जीत पाएंगे, केवल संकल्प शक्ति के आधार पर जीत पाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे तो सामने के सामने पहले टिकट मांगने के लिए मिन्नत करना पड़ेगी, और बाद में जो है जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। तो ये हम जो है इन लोगों के विवेक पे छोड़ देते हैं। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू वो है, वो पॉलिटिकल विंग है, जो कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने के लिए बड़े संगठित ढंग से प्रयास करेगी। ये थर्ड डायमेंशन हमने जोड़ी है। फिर जो चौथी डायमेंशन है वो किसान की है। तो आज किसान काफी कुछ संगठित हो गया है इन 3 एक्ट के कारण। भला हो किसान संगठन होने का, नहीं तो ये कैपिटलिस्ट जो है किसानों के गला घोट लिए होते, ये एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की स्थिति निर्मित हो गई होती। तो ये भला हुआ कि जो है शासन को भी कुछ विवेक आ गया, कुछ उसका पॉलिटिकल जो है ना स्वार्थ भी आ गया कि ये तीनों एक्ट जो है ना खत्म हो गए, और इसके एवज में किसान जागृत होकर संगठित हो गए हैं। लिहाजा किसानों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने का और उन्हें चंद्रगुप्त बनाने का, और जो यदि अपनी सामर्थ्य के आधार पर जो है यदि वो ज्यादा से अधिक लोगों को मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से जोड़ पाएंगे, और यदि वो उन्हें जोड़ पाएंगे तो वो विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरीके से चौथी विधा किसानों की है। ऐसे ही 5वीं जो है विधा है वो मजदूरों की है। तो लेबर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जहां वो रहते हैं, हमारे लोग जो है उनकी जगह पे जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चाय पिएंगे, उनके त्योहारों में सम्मिलित होंगे। तो मुझे लगता है कि हम मजदूरों को, जिन्हें की क्राइम फ्री भारत मिशन में मिनिमम 50,000 पर मंथ की जो है गारंटी रहेगी, और यदि वो 4 परिवार में 4 सदस्य कमाने वाले हैं, 4 सदस्य यदि मजदूर हैं, तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा पाएंगे। तो 5वीं विंग जो रहेगी वो मजदूरों को, लेबरर्स को जो है इंटीग्रेट करने के लिए रहेगी। 6वीं जो विंग है वो वरिष्ठ नागरिकों की है। तो वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी संगठित उसके एक कहना चाहिए बड़ी सोची समझी जो है ना उसके तहत उनको जोड़ा जाएगा। इसके लिए जो पार्क में वो घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, उनकी सूची बना के वहां पर हम जो है ना उनसे पहले 2-3-4 दिन जुड़ाव करेंगे, और फिर उनको इस मॉडल को समझाएंगे और उनकी एनर्जी को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है ना 6वें जो है ना वो वरिष्ठ अधिकारी हो गए हैं। 7वें में हम जर्नलिस्ट को जोड़ना चाहेंगे। जर्नलिस्ट जो कभी 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहे जाते थे, आज वो जो है उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनकी कलम और आवाज दोनों ही गिरमी हो गई हैं। इन्हें जो है ना मालिकों ने और ये राजनीतिक पार्टियों ने अपना गुलाम बना लिया है। तो हर किसी को पेट पालना है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जो और कुछ सूरमा बनेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उसके साथ क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा भी बने। यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनेंगे तो बड़ी आसानी से
क्राइम फ्री भारत मिशन का यदि वो हिस्सा बनेंगे तो बहुत ही आसानी से वो अपनी उन चीजों को पूरा कर पाएंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में वो वहां नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐप के माध्यम से वो चीजें पब्लिक को परोस भी पाएंगे, उनको किसी पेपर का, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत नहीं रहेगी, और वो उसके साथ साथ जो है ना लोगों को जोड़कर खुद अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करके अपने को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बना पाएंगे। ऐसा जो है ना सब कुछ संभव हो पाएगा। तो जो छठवीं जो विधा है वो हमारे पत्रकारों की है। फिर 7वीं विधा है वकीलों की, बल्कि 8वीं विधा जो है वो वकीलों की है, और 9वीं विधा में हमने अब साधु संतों को भी लिया है। और जो वकील हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के कानूनों को आउट ऑफ द बॉक्स क्राइम फ्री भारत की जो है ना अलाइनमेंट में वो ड्राफ्ट कानून तैयार करके रखेंगे, जिन पे कि पब्लिक डिबेट के बाद उन्हें स्वयं जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर उन्हें कानून के रूप में बनाया जाएगा। और उनको जो है बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है ना, अभी देखो आप जो ना वकीलों को, आई डोंट नो आपने कितना देखा है कि नहीं देखा है, वो बेचारे हाई कोर्ट या वहाँ बहुत बुरी स्थिति, इवन जिला कोर्ट में बहुत बुरी स्थिति में छोटे स्थान पे बैठते हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय होती है। अब जो है इस व्यवस्था के तहत उन्हें अपने घर से ही जो है बिना कोर्ट जाए वो कोर्ट की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। उन्हें अपने मुवक्किल से फीस नहीं लेना होगी, वो फीस क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम देगी। और क्राइम फ्री भारत की जो रेवेन्यू स्ट्रीम जो विभिन्न लोगों को बटेगी, तो विक्टिम को भी रेवेन्यू मिलेगा, एविडेंस देने वाले को भी रेवेन्यू मिलेगा, डिफेंस लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगा, तो हर व्यक्ति को जज को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो सैलरी का एक छोटा हिस्सा रहेगा, बड़ा हिस्सा रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगा। और रेवेन्यू स्ट्रीम का जो सम टोटल है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी की सजा के 2 कंपोनेंट होंगे, सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू, जो अभी स्ट्रीम जुड़ी बटी है उनका पैसा इकट्ठा होगा, लिए काटा जाएगा उससे, और दूसरा उसे जेल जाना होगा। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जो आर्थिक लाभ के लिए अपराध हो रहे हैं उसमें इम्प्रिजनमेंट के कंपोनेंट को कम करके कंपाउंडिंग का कंपोनेंट बढ़ाएंगे, और वो भी जो है ना 30 दिन के अंदर जो है ना उन्हें सजा मिल जाएगी। तो द वेरी इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल वेनिश। और फिर हम चूंकि सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री में जान रहे हैं, तो हम उन्हें सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट भी कर देंगे। और अभी जो हम संज्ञेय अपराधों की बात कर रहे हैं, यही काम हम जो है असंज्ञेय अपराधों के साथ करेंगे। और जो सिविल ऑफेंसेस हैं वो भी 30 दिन की अवधि में होंगे, और उसके लिए हम जो है इन वकील साथियों का यूज करेंगे, और उन्हें इतना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। तो जब भारत का हर नागरिक जो है ना समृद्ध होगा, तो वकील तो उससे बड़ा समृद्ध होगा। लिहाजा ये 9 विधाएं जो है आज हमने अनफोल्ड की हैं। आपका क्या सोचना है इन 9 विधाओं के बारे में? सर, ये आपने बहुत अच्छी की है। और मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, जो पहले दिन से आपसे बोलता रहा हूँ जी, कि आप इसमें एक प्रोटोटाइप, एक विलेज पे काम करें। सिर्फ कोई भी, भले ही 1000 आदमियों का गांव हो, छोटे देखो यार, ये सब चीज नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज जानबूझ के नहीं करना है, क्योंकि ये लोग बहुत खुश होंगे कि तुम एक विलेज में सिमट जाओ। हम तो जब पूरा नहीं सर, नहीं, उसको आप सिमटने नहीं, ये तो देखो, ये काम जो है ना तब करो ना जब आपके पास शक्ति हो, जब आपके पास कानून हो। अभी तो ये दुष्ट करने ही नहीं देंगे आपको। तो आप जो है ना इन्हीं के नियम कानून के तहत यदि कुछ भी करने के कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं ग्राउंड पे हो पाएगा। आप मेरी बात तो समझे, जो मैं कह रहा हूँ, पूरी बात आप सुने फिर। नहीं, लेकिन ये काम हम आज बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा ये निर्णय है, ये आज हम काम करेंगे ही नहीं। हम वो काम तब करेंगे जब हम क्राइम फ्री भारत जो है ना मिशन को उस स्थिति पे ले जा पाएंगे कि हम पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बदल पाएंगे। फिर तो हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करेंगे, जो दिक्कतें आएंगे उनको बदलते जाएंगे। आप किसी दूसरे के कॉपीराइट एक्ट से थोड़ी काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। यदि टेक्नोलॉजी में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। अभी आप इनके जो ना दुष्ट लोगों के इसमें जाएंगे तो ये षड्यंत्र करके जो है ना आपको उल्टा फंसा देंगे। तो
अब ये सब चीजें तो आपको नियम कानून से बनाना होंगी, रेवेन्यू स्ट्रीम, ये वो, बिना कोर्ट जाए ट्रायल, इसके लिए तो जो है ना हमें वो सब नियम कानून में परिवर्तन करना होगा। एंड हम एक बहुत बड़े मूर्ख होंगे यदि हम पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे तो। क्यों? क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट तो आप आसुरी व्यवस्था में चलाएंगे तो ये तो आपका सिर काट देंगे ना। आप जो है शक्ति हासिल करके पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के जो गुलामों के नियम कानून आप पे थोपे हुए हैं, यदि आप उनको बदलेंगे, यदि जो बादशाही व्यवस्था जो निर्दोष फ्रीडम फाइटर्स को जो ना फांसी पे चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है, और इन 75 सालों में उसको और ज्यादा जो है ना अधिकार दे दिए गए हैं, तो आज तो आप अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। और आप कह रहे हैं कि साहब जो है ना एक पायलट प्रोजेक्ट इसी व्यवस्था के तहत चलो, मैं गारंटी देता हूं आप फेल होंगे, 200% गारंटी। नहीं 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 सर, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप जो समझ देखिए, रहे मैं हैं ये जो कह रहा आपने हूं, इमेजिन अभी किया है ना। केवल हम चंद्रगुप्त बना के पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच के यदि हम नियम कानून परिवर्तन को बदल पाएंगे, इसी को हमने एनर्जी कहा है, इसी को हमने तपस्या कहा है, इसी को हमने आसुरी शक्तियों को, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने की स्ट्रेटेजी कहा है। यदि इन दुष्ट राजनेताओं को बिना पराजित किए यदि आपने कोई भी काम किया तो वो 200% असफल होगा। और बिना तपस्या के आप क्यों करना चाहते हैं? आप एक एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। राजगढ़ का मालूम है आपको? राजगढ़ मध्य प्रदेश? जी नहीं, राजगढ़ जो चंद्रगुप्त ने जो राजगढ़ का किला हथियाया था, वो स्टोरी मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। राजगढ़ में बेसिकली वहीं के इसके पूर्वज हुआ करते थे, जो भी सैनिक थे इसके चंद्रगुप्त के। तो चाणक्य उसको वहां लेके गए। राजगढ़ ना एक जो धनानंद था उसकी एक ऐसी जगह थी जो प्रतिष्ठा की चीज थी कि हाँ ये हमने, वहां से शुरुआत हुई थी लड़ाई की, कब जाने की। अच्छा। तो वो उसके कंट्रोल में था, धनानंद के, और वो उसकी इज्जत थी, जैसे होती ना नाक किसी चीज की। हाँ हाँ। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को वहीं लेके गए जी। कि अब रास्ता ढूंढ रहे थे कि घुसना तो है ना कहीं किसी चीज से। जी। तो उन्होंने कहा हम घुसेंगे कैसे, कि घुसेंगे ऐसे कि वहां चलते हैं राजगढ़ में, वहां जो इसका किला है ना, अगर हम वहां किले पे इसने बस वैसे ही सैनिक अपने रखे हुए हैं और अंदर बड़े हिंसक लोग रखे हुए हैं, जो बड़े दुर्दांत तो उस तरह के लोग हैं जो मार देते हैं सबको और लोगों को गुलाम बना के रखते हैं, तो उनको अगर हमने किसी तरह परास्त कर दिया तो उसकी नाक कट जाएगी धनानंद की, और उसको चोट पहुंचेगी सीधी। अभी वहां पे क्या होता है, वहां जाके चंद्रगुप्त ने लोगों को समझाया कि नहीं, इसके विरोध में लड़ते हैं, क्योंकि अंदर घुसना था, उसे भी कुछ तो करना था। हेलो? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। तो वहां जाके जब इसने लोगों को समझाने की कोशिश की तो सब भागे, कह रहे ये तो मरवाएगा हमें। जी जी। एक आदमी ने भी अगर आवाज उठाई, ये तो कोई बाहर का आदमी है, यहाँ आके दिखाएगा और वो हमारे बीवी बच्चों को मार के और फिर ले जाएंगे। क्योंकि वो हर साल क्या करता था, राजगढ़ की जनता थी उसमें से जो यंग औरतें हैं, बच्चे हैं, वो ले जाता था सैकड़ों की संख्या में, और उनको इस्तेमाल करते थे लड़ाई में, फ्रंट लाइन में सामने वाले को वो करने के लिए, मरवाने के लिए। तो उसने क्या किया, जब जब चंद्रगुप्त की किसी ने बात नहीं मानी, तो चाणक्य ने उससे कहा कि भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम एक अनजान आदमी हो, इनका जैसा तैसा घर है, इनके दिल में इतना डर बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें कोई मानक स्थापित करना पड़ेगा। इनके दिल से डर कैसे निकलेगा? जब तुम कुछ करके दिखाओगे तभी तो निकलेगा। ये कैसे मान लेंगे तुम्हारी बातें? कहेंगे तुम भी कोई ऐसे ही होगे, क्या हो सकता है धनानंद के आदमी हो तुम भी। तो उसने क्या किया कि जब वहां पे कुछ लोगों को गुलाम बना के जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, तो जो किला था वो उस किले के अंदर अकेला घुसा है। ओके। और अंदर जाके उसने जो भी मतलब एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत वो अंदर के लोगों को मारा और वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए। जैसे वो बाहर निकले, वहां के जो जिनको पकड़ के ले गए थे, तो सारे के सारे राजगढ़ वाले इनके साथ खड़े हो गए। और साथ खड़े होके एक छोटी सी टीम बनाई, और टीम बना के इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि वो जितने भी वहां लिमिटेड सैनिक थे उनको क्योंकि डर ही तो बैठा हुआ था सिर्फ जनता के दिल में, इन्होंने वो किला कब्जा लिया। ठीक है।
और जब तक वहां पे पहले खबर पहुंचने में समय लगता था, तब तक इनका उसके ऊपर पूरा आधिपत्य हो गया। अब वो इनकी शुरुआत थी, वो चाणक्य ने जो सेना बनानी थी, वो शुरुआत थी कि सैनिक बनेंगे कैसे, जब तक इनके दिल में ये नहीं आएगा कि तुम इस लायक हो कि ये तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम उससे लड़ोगे, सबसे पहले इसको कब्जाना पड़ेगा। हमें छोटा सा ही सही एक वो लड़ने के लिए एक साधन चाहिए हमें, तो इन्होंने उसको कब्जाया और वहीं से इनकी शुरुआत हुई फिर। ठीक है। तो जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज अलग है, वो ऐसी नहीं है कि हम इनसे लड़ रहे हैं, इनकी व्यवस्था में चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब अलग है। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, हाँ, आज का जीवन और पुराने जीवन में काफी फर्क है। आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन है। आज के जीवन में हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारी जो जीवन शैली है, वो हमारे बहुत अलग तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारे प्राप्त करना चाहते हैं हर जन सामान्य। मतलब वो स्थिति नहीं है कि अब तो मरना है या मार देना है, वो स्थिति नजर नहीं आती किसी को। इसलिए वो आना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपको समृद्ध बनाएंगे, आपको खुशहाल बनाएंगे। मैं पूरी बात बता दूं पहले। तो वो जो गांव की जो मैं बात करता हूँ ना, कभी भी जो बोलता हूँ, वो क्यों बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो गांव आप बनाने वाले हो। अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको हजारों की संख्या में वो गांव ऑलरेडी मिलेंगे, और हमें सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था की बात करनी है। विकास, मैं थोड़ी आपकी बात काटता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि हर चीज में छोटा पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट हम आज की स्थिति में नहीं चलाना चाहते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट जो अब आप नियम कानून और उन चीजों को बदलने की स्थिति में होंगे तब चलाएंगे, तो इनकी 100% सफलता गारंटेड है। नंबर 1, यदि उसमें कुछ छोटी मोटी कमी भी रह जाएगी तो आप उसको जो है ना बड़ी आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी विदेशी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो आप यूज नहीं कर रहे हो। ये तो आपके अपने दिमाग की सोच है, राइट। और अभी तो आपकी बहुत सीमित काम करना है आपको, कैसे हम पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचे, कैसे इन दुष्ट नेताओं को हम हराएं, जो कि बहुत आसान चीज अपन को मिल गई है कि यदि लोगों को आज जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो है टिकट मिल रहा है, यदि वो अपने आप को, अपने लोगों को जोड़ देते हैं और उनको बिना 5 पैसे खर्च टिकट मिल जाता है, और यदि उनको बिना 5 पैसे खर्च किए यदि हम संकल्प के आधार पर उनको जिताने की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये इससे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो है जिसके ज्यादा एक आपको रिसेंट न्यूज बताता हूं मैं। नहीं, वो जस्ट मिनट, वो इसको सपोर्ट कर रही है या वो आपकी बात को सपोर्ट कर रही है? नहीं, क्योंकि वो यदि आपकी बात को सपोर्ट कर रही है या कोई दूसरी बात को सपोर्ट कर रही है, तो वो यहाँ पर जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। वो एक इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जैसे एक रिसेंट वो है, इन्होंने करीब 10 गांव चुने हैं। उन गांवों को बोल रहे हैं कि उनमें संस्कृत के ऊपर जोर रहेगा कि सभी लोग संस्कृत में ही बात करें वहाँ पे। नहीं, इसमें आप इस कहानी से आपका उद्देश्य क्या है, पहले उसको स्पष्ट करो। वही उद्देश्य मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। हाँ। और इसमें एक गांव का नाम मुझे नहीं पता है, वो ढूंढना पड़ेगा। वो मध्य प्रदेश का ही है जो ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल है, जो ये कर रहा है। मतलब वहाँ पे सभी लोग संस्कृत बोलते हैं, और इवन जो परिवार संस्कृत बोलते हैं वो उनके सामने कुछ नाम बताया उन्हें, संस्कृत में ही नाम है। लॉर्ड मैकाले ने आपका गुरुकुल सिस्टम कैसे तोड़ा था, इंडियन जो है ना एजुकेशन एक्ट बना के। आप जो ना रिवाइज एक्ट लाके अपने सिस्टम को खड़ा कर लीजिए वापस। अभी जो है इंडिविजुअल अपने पुरुषार्थ के आधार पर थोड़ा बहुत रिजल्ट एक आध गांव में दे पाता है, उसकी तो जिंदगी निकल जाएगी यदि वो पूरे देश में इस चीज को लाना चाहता है। तो इस देश में लाने के लिए हमें दूसरे मॉडल को चुनना होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने किया है, उन्होंने हमारे गुरुकुलों को तोड़ने के लिए किया था, हम गुरुकुल को पुनः खड़ा करने में वही कर लें। नहीं सर, जो आप करना चाहते हैं वो उसके आड़े नहीं आने वाली चीज है। आपने 9 चीजें बनाई है ना, आपने 9 चीजों का आप काम कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट, मैं आप क्या ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत वालों को जोड़ें? उनकी संख्या कितनी? नहीं सर, मैं उसको सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चीजों को आगे कैसे बढ़ा जाए। हम एक कदम तो आगे बढ़ाएंगे ना। ठीक है। हम बहुत सारे एक ही जगह खड़े होकर कदम ताल करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा तो तीसरे कदम के नीचे दलदल है, ये मुझे पता कैसे चलेगा।
मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ तो सॉलिड जगह है, बिल्कुल सही है। मैं कितना भी उछलता रहूँ मुझे पता चलेगा दुनिया तो ऐसी है। जब मैं एक कदम आगे रखूंगा, तीसरे कदम पे अगर कीचड़ या अंदर दलदल है तो मेरा कदम पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा। नहीं, लेकिन आपकी यदि आंखें काम कर रही हैं तो उस दलदल और कीचड़ दोनों को आप बचा पाएंगे। नहीं सर, आंखों से नहीं दिखता है वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंखें ज्ञान की हो सकती हैं, आंखें जो है ना ब्रह्म चक्षु हो सकते हैं, लेकिन दिखेगा तो सही। नहीं, यदि सभी को नहीं दिखेगा तो कुछ लोगों को तो जरूर दिखेगा। आज का दलदल सर बड़ा खतरनाक है, वो नजर नहीं आता है। हम उन खतरनाक दलदल को, चक्रव्यूह को काटने की पूरी शक्ति जो है ना मैंने निर्मित कर ली है। बस आज जो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, और जो वो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो दलदल ही है जो नजर नहीं आता आंखों से। और आज भी हम कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा उसी चीजों में पढ़ जाए। दलदल के लोगों को चंद्रगुप्त बनाने का राह भी खोज लिया है। नहीं, वो बात ठीक है, वो मैं लेकिन आप ये बताओ, ये दलदल और ये सब चीजें 75 साल की और उसके पहले की जो है ना 1100 वर्ष की आसुरी व्यवस्थाएं हैं। यदि आप बिना शक्ति हासिल करे इनसे भिड़ेंगे तो आप समझ जाइए कि आप खुद अपने जेल में जाने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, लड़ाई जब तक आपके पास खुद शक्ति ना हो और फिर आप किसी से लड़ना शुरू कर दो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जो पूरा एक मिनट, जो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो शक्ति हासिल करने का हमने डेमोन्स्ट्रेट तो किया है। उस मॉडल को डिस्कस करो कि उसमें कोई खामी आपको नजर आ रही है तो। नहीं, वो चीजें ठीक है, लेकिन उसको शक्तिशाली ज्यादा बनाने का मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको। बड़ा सिंपल तरीका है। आप प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आपको 545 लोगों को खड़ा करना होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव आधार मिल रहा है, बाकी लोग जो है सदस्य हैं जो अपने उस पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के जिताएंगे, तो ये पूरा ही मॉडल हो गया ना फिर तो। हम इससे हटके एनर्जी क्यों खर्च करें? ठीक है, हम इसी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे 9 विधाएं हैं, यदि और 2-4 विधाएं समझ में आएंगे तो 11 कर लेंगे, उसको 18 कर लेंगे। बिल्कुल। देखो, पहले आपको शक्ति हासिल करना होगी, और वो शक्ति केवल एक ही है। वो शक्ति जो है कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, वो शक्ति कोई जो है ना चक्का जाम नहीं है, कोई जो है ना जैसे किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया वैसा नहीं होगा। यह शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए आज के काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करने का, क्योंकि इन्हीं के कारण आपकी दुर्गति है। इन्हीं ने तो गुलामों के नियम कानून थोपे हैं। अंग्रेजों ने तो नहीं थोपे, अंग्रेज तो चले गए। किसने थोपे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने थोपे हैं। बाद की सरकारों ने क्यों नहीं बदले? क्योंकि उनको सूट कर रहे हैं। आप ये बताइए, नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट वर्ष 1991 में एक 8 सेक्शन का छोटा सा 1.5 पेज का एक्ट बनाती है, जिसमें भारतीयों को न्याय की भीख मांगने से वंचित कर दिया, जिसका सेक्शन 4 कह रहा है कि कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड और टू टेक कॉग्निजेंस। मतलब आप न्याय के सामने भीख नहीं मांग सकते। आपने उसमें जो है ना एक काल्पनिक आधार बना दिया है कि जो स्थान जिस चीज के लिए यूज होगा वही जो है ना उसका स्वरूप माना जाएगा, और यदि इसमें राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी किसी जो है ना उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जो ऑलरेडी प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं वो इस सिद्धांत के तहत निर्णित किए जाएंगे। अब हमारे जो है ना विद्वान लोग थोड़े बहुत जो है ना न्यायाधीशों के जो है ना फेवर लेके कुछ थोड़ा बहुत सफलता पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे ये हिंदुओं की हितैषी सरकार उसे रिपील क्यों नहीं कर रही है? वो भी करेगी सर, ये तो खैर ये करेगी कि नहीं करेगी, करेगी तो बहुत लेट होगी। अभी क्यों नहीं कर रही है वो? नहीं, अभी बहुत दूर नहीं है दिल्ली अभी नहीं, अब तो वो मैसेज सुन के करने लगेगी, क्योंकि मतलब उनको मालूम पड़ेगा कि उनके जो ना हम पैर काट देंगे इस बात से। तो वो अब उनको क्रेडिट थोड़ी मिलेगी। नहीं, अब उनको क्रेडिट थोड़ी मिलेगी उसकी। क्रेडिट मिले ना मिले, देखिए मेरा ये कहना है कि नरसिम्हा राव की कॉलिशन गवर्नमेंट, जिसके पास पूरे अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसके बावजूद भी उसने वो कानून खड़ा कर दिया केवल 8 सेक्शन का, जिसमें भारतीयों को न्याय मांगने का भी हक छुड़ा लिया। और ये 8 साल इनके बीत गए हैं और ये ऐश कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? मैथिली को तो कोई मजबूरी समझ में नहीं आती है। क्राइम फ्री भारत मुस्लिम में कम से कम 30% 40% मुस्लिम जुड़े हुए हैं हमारे उससे। मैं रोज ये बात करता हूं, हमारे सब मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये किस डर से डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं?
यदि इनका इतना दुर्बल चरित्र है तो 56 इंच की सीना की बात क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं? बहुत सारी चीजें होती है सर, जब देखो आप, देखो मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं जो है ना पुलिस सेवा से हूँ, मैंने लोगों के और इन नेताओं के नंगे चरित्र को देखा है, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई जो है ना स्कूल का अध्यापक थोड़ी हूँ जो है ना काल्पनिक बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपसे ज्यादा तो कोई समझ नहीं पाएगा, जिसने जीवन सारा इस पोस्ट पे गुजारा है, तो अंदर की चीजें तो आप ही लोगों को पता रहती हैं। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति ये बातें कह रहा है तो उसको ज्यादा मालूम है, ये मूर्ख बना रहे हैं कि साहब ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ ना। जब एक कॉलिशन गवर्नमेंट ने इतना घृणित कानून बना दिया, आप 8 साल से ऐस कर रहे हैं। आपने जो है ना आर्टिकल 370 हटाया, फिर आप एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लेके आए? आपने मई 2020 में घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लाई जिसने आर्टिकल 370 का बहुत सारा लाभ खत्म कर दिया। क्यों लाए आप? आपने जो है ना आर्टिकल 35A हटाया, आपने एक बार भी जोर से नहीं कहा कि साहब ये असंवैधानिक धारा थी। ये बताइए, क्या देश का संविधान राष्ट्र के प्रेसिडेंट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो कोई आर्टिकल पैदा कर दे? बिल्कुल नहीं। तो ये असंवैधानिक कृत्य है ना। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनको 4 सेक्शन जो है ना संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है, 109, 110, 111, 112, ये 4 सेक्शन के प्रोटेक्शन बेड में बैठे हुए हैं। ये अपने लाभ के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है इनको। इन्होंने क्यों नहीं कहा कि साहब जो है ना ये असंवैधानिक है? और इन दुष्ट लोगों ने उसे छिपाने में भी मदद की। हर संविधान की किताब में आर्टिकल 35A छपा भी नहीं है। हाँ, और आप याद करो, आपको कभी कभी ये रूल 35A कहा जाता था। तो इन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात ना आए कि अनुच्छेद है, आर्टिकल है, तो उसको रूल कहा। यही हमारे विद्वान हैं जो अपने लाभ के लिए, अपने पद पाने के लिए साले किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, ये राजनेता मूर्ख बना रहे हैं। अब ये बताइए ना, ये दुष्ट लोग, ये बताइए ये दुष्ट लोग अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? आज जो है उत्तर प्रदेश में एमएलए के खुद के एडमिशन के हिसाब से 403 विधायकों में से 205 अपराधी हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो है इनको अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिल रहे हैं? ये जो है ना अनपढ़ गंवार को ही टिकट क्यों देते हैं? ये होशियार लोगों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? इस देश के लिए लज्जा का विषय, ये बताओ, इस देश के लिए लज्जा का विषय नहीं है कि एक अनपढ़ गंवार जो है ना पहले मुख्यमंत्री बनता है, फिर जो है ना वो जेल जाता है, फिर तो अपनी अनपढ़ गंवार बीवी को बना देता है। आज उसका जो है ना अनपढ़ गंवार नौवीं फेल बच्चा जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। नीतीश कुमार जी जो है ना अपने आप को बड़े तो यही तो बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा लज्जा क्या होगी। फोटो आया था कि बीच में बैठा है तेज प्रताप यादव और चारों तरफ आईएएस बैठे हैं कि जो जीवन लगा के अपना वहां तक पहुंचे हैं, और वो तो उनको सलाह दे रहे हैं। क्या ये आईएएस आईपीएस इस बात के लिए लज्जित हो रहे हैं? वो तो इनके चरण सेवक बनने में उन्हें अपना प्रतिष्ठा लग रही है। उन्हें तो लग रहा है कि अरे भाई ये इनके चरण सेवक बने रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ। तो फिर आप बड़े चरित्र के कहाँ हुए? आप देश प्रेमी कहाँ हुए? आप तो जो है ना खुददार व्यक्ति हो गए हैं। देश को क्या दिया आपने? देश को कोई नहीं दे रहा सर, सब हर आदमी दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को हराएंगे, हम जो है ना गुलामों के जो नियम कानून है उनको बदलेंगे, हम जो बादशाही व्यवस्था है उसको बदलेंगे, हम जो है क्राइम फ्री भारत लाएंगे, उसका पूरा मॉडल रेडी है। आप तो इतने समय से जुड़े हुए हैं। साइबर क्राइम फ्री भारत जो है ना बच्चों का खेल है। एक सिर्फ सोच की जरूरत है। ये दुष्ट लोग इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि ये खुद अपराधी हैं, ये जेल में थोड़ी जाना चाहेंगे। तो जो है ये जो एक गांव पायलट वायलट ये सब बकवास है, क्योंकि यदि आप किसी गांव में जाएंगे तो अपने आप को परास्त करने का जो है ना आपने पायलट प्रोजेक्ट बना दिया है। हम तब पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे जब हम जो है ना नियम कानून बदल देंगे। और वो पायलट प्रोजेक्ट और उसका पूरा थिंक टैंक मैथिलीशरण खुद ही है। तो कोई दिक्कतें आएंगी तो उसका समाधान निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत है क्या कोई? किसी दूसरे जो है ना रिकमेंडेशन पे काम चल रहा है क्या? तो जब किसी की रिकमेंडेशन नहीं है तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन भी कर लेंगे। हम तो वर्टिकल फार्मिंग में जाएंगे। हमारे किसान तो, मैं कह रहा हूं कि ओवरनाइट 5 गुना उनकी आमदनी बढ़ेगी, 5 साल में तो 25 गुना बढ़ जाएगी।
बिल्कुल। ये बहुत पावरफुल मॉडल है विकास। मालूम नहीं आपको कितना समझने का मौका मिला, कितना नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि हम कई सेशन में इसके ऊपर चर्चा करें। इसका जो रिवार्ड मॉडल वाला सिस्टम है वो बिना करेंसी के इस देश में तूफान ला देगा। इस देश में जो है ना बाढ़ नहीं आएगी, इस देश में जो है सूखा नहीं पड़ेगा। प्रकृति आपके साथ बैठ जाएगी और आपको कहीं से कोई पैसा नहीं चाहिए। इतना पावरफुल मॉडल। ये इनकी सोच नहीं है, इनका ये तो वहां पे सोच ही नहीं सकते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो क्या सोचेंगे? इनको जो है ना विदेश में जो है ना वर्कशॉप में बुलाया जाता है, फिर जो वो तोते को पढ़ा के भेजते हैं, ये यहाँ पे उसी को ज्ञान बताते हैं। अरे भाई साहब, ज्ञान वो नहीं है। आप जो है ना गुजरात के जो गवर्नर को सुनिए, वो 4 जगह गवर्नर रहे हैं, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंटेशन किया है। उनका जो गुरुकुल की जो खेती थी वो बंजर हो गई, उन्होंने जिसको बटिया में देते थे। तो फिर इन्होंने घन अमृत और जीवामृत का यूज किया और उसका कार्बन कंटेंट 1 साल के अंदर 0.3 से बढ़ के 0.8 के ऊपर पहुंच गया। तो भाई साहब फिर तो आप जो है, तो फैक्ट है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं फिर हम मूर्ख हैं कि हम जो है ना ये विष को जो है ना डाल रहे हैं, जिससे हमारी फूड चेन जो है वो दूषित हो जा रही है, जिससे कि वो कार्सिनोजेनिक हो जा रही है। हम कैंसर ट्रेन चलाने में वो कर रहे हैं। आप बताइए, आपका जो है जितना 16 करोड़ लीटर आप दूध पैदा कर रहे हैं, 64 करोड़ लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो 3/4 ऑफ द मिल्क इज बीइंग आर्टिफिशियली मेड। इसके बारे में रिसर्च कहती है कि यदि जो है ये कृत्रिम यदि मिल्क को आप पिएंगे तो 80% विल सफर फ्रॉम द कैंसर, राइट? बिल्कुल। तो आप ये देखिए, पहले जो है आपके फूड चेन में पूरा केमिकल डाल दिया। फिर आप ये देखिए कि आपको हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। हार्मोनल इंजेक्शन इज आल्सो कार्सिनोजेनिक, राइट? फिर आपको ये डिफरेंट मॉलिक्यूल दवाइयां बेच रहे हैं जो कहते हैं कि साहब इट इज रिलेटिवली सेफ, जिसमें से कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है। दैट इज आल्सो जो है ना क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो कैंसर को जनरेट कर रहा है। तो मेरा कहना है कि यदि हमने यदि इंटरमीडिएट करेक्शन नहीं किया, यदि हमने कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो 5 साल के अंदर हर 3 में से 2 भारतीय जो है वो कैंसर के रोग से पीड़ित होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब 2 भारतीय कैंसर के रोग से पीड़ित होंगे तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, उसको अटेंड करने के लिए तीसरा आदमी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो 99% कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे। तब आपकी इंडस्ट्री क्या करेगी, तब आपका एग्रीकल्चर क्या करेगा, तब सर्विस सेक्टर क्या करेगा। जब हमारा गला ही कटने लग जाएगा तब हम जागेंगे। क्यों नहीं जाग रहे हैं? देखिए, आप जो है कोरोना के समय आपने हमारी रिसर्च और हमसे लगातार उसमें रहे, अपन ने जब ये सिद्ध कर दिया कि नींबू के रस से कोरोना वायरस का आउटर स्ट्रक्चर टूट जा रहा है, और उस बात को अपन ने नो लेस देन प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा। फिर ये 1200 रुपए की जो वैक्सीन है, ये इस देश के प्रति जो है ना ये गद्दारी नहीं है? इसका फाइनेंशियल जो है ना रेमिफिकेशन आप समझते हैं? 137 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1200 इट मेक्स 17 लाख करोड़। और आपको एक बूस्टर डोज भी देना है, इसका मतलब है आपको 34 लाख करोड़ रुपए चाहिए। विद द इंक्रीज्ड बेस इनकम टैक्स बेस के साथ आप 10 लाख करोड़ जो है ना केवल पैदा कर पा रहे हैं। तो 4 साल का इनकम टैक्स तो केवल आपको वैक्सीन के लिए चाहिए, जब आप बाकी सब काम बंद कर देंगे तब। बिल्कुल। तो हम तो इस देश को जो है ना बचाने ही नहीं चाह रहे हैं। कहां है ये नेता? कहां मूर्ख बना रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं? हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसको भी आप विद्वान बता रहे हो, मैं उससे ओपन लाइव चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और हमारा कहना यह है कि ये आसुरी व्यवस्था है, इस आसुरी व्यवस्था में कोई पायलट नहीं होगा। पहले इस आसुरी व्यवस्था को पराजित करिए, बाकी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। लोगों को ज्ञान की कमी थोड़ी है। यदि आप उनको डायरेक्शन देंगे कि हम ये चाह रहे हैं, हैकाथॉन करा दीजिए, वो टेक्नोलॉजी जो गैप्स है वो भी 2 मिनट में पैदा हो जाएगी। इट विल नॉट टेक मोर देन 3 मंथ। मैं गारंटी लेता हूं, जो टेक्नोलॉजी के गैप अभी हमारे उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोज गैप विल बी फिल्ड विद इन 3 मंथ। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने में वो जमीन पे उतर जाएगा। 6 महीने में अपराध मुक्त भारत बन जाएगा। और उसके अगले 6 महीने में
हम जो है इसको पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे। आप बताइए, यदि पेपर करेंसी गायब हो गई तो क्या आप जो है भ्रष्टाचार कर पाएंगे? नहीं, यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो आप भ्रष्टाचार करने की औकात होगी आपकी क्या? संभव ही नहीं है। आपका हवाला होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। आपके ड्रग माफिया, हथियार माफिया होंगे क्या? ये क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जो विदेशों के जो ना उस पे पैसों पे पल रहे हैं, वो होंगे क्या? सारा ही खत्म हो जाएगा। तो फिर जब इतने आसान उपाय हैं और एक व्यक्ति सोच पा रहा है और उसको जमीन पर उतारने की बात कर रहा है, तो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या मजबूरी है इनकी? क्यों मजबूरी है? इनकी मजबूरी वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को तो हम अमीर बना देंगे, तो इनका वो मजबूरी रहेगी नहीं, क्योंकि कोई गरीब ही नहीं रहेगा। ये दारू बांट के, पैसे बांट के किसी को खरीद ही नहीं पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त अगली बार इनको जो ना कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, क्योंकि कोई गरीब ही नहीं होगा। भारत में कोई गरीब व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। हमें ना फ्री भी बांटना पड़ेगी, ना रिजर्व। मूल रूप से हमारा करेक्टर ही भ्रष्ट हो चुका है। अब हम अपने आप को गाली देते नहीं, हम अपने आप को गाली देते रहेंगे, या समाधान हमारे हाथों में है तो समाधान चेंज करके लोगों को करके दिखा दे। आप ये देखो, दिल्ली को देख लो आप। दिल्ली में केजरीवाल जीता है, उसका मूल आधार क्या है कि हर वो आदमी जिसका पेट भरा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 51% वोटिंग। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल बहुत विद्वान व्यक्ति है। मैं केजरीवाल का जो मैसेज देखता हूं, तो मैं यदि उस मैसेज को पढ़ता हूं तो मैं आपको बताता हूं मैं केजरीवाल के मैसेज को क्या पढ़ रहा हूं। मैं केजरीवाल के मैसेज को पढ़ रहा हूं कि हे राजनीतिज्ञों, मैं उम्र में तेरा बच्चा हूं बट अकल में तेरा बाप हूं। तू यदि इस देश को बेच सकता है तो मैं उसे और जल्दी से बेच सकता हूं। तू यदि देशद्रोही हो सकता है तो मैं तुझसे बड़ा देशद्रोही हो सकता हूं। तू यदि फ्री भी बांट सकता है तो उससे 1.5 फ्री भी मैं बांट सकता हूं। दिस इज द मैसेज विच केजरीवाल इज गिविंग। वो कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा देशद्रोही हूं। बात कही आपने, मतलब ये आपने बिल्कुल सही उसको रीड किया है कि तू जितना घटिया हो सकता है मैं उससे 100 गुना ज्यादा पहले हो जाऊं। वही तो मैं तो बड़ा सिंपल फार्मूला कह दिया हूं। उम्र में तो मैं तेरा बच्चा लगता हूं बट अकल में तेरा बाप हूं मैं। तुम जितनी भी दुष्टता कर रहे हो मैं उससे बड़ी दुष्टता कर सकता हूं। तुम जितने नीचे गिर सकते हो मैं उससे ज्यादा नीचे गिर सकता हूँ। आप ये देखो कि सिर्फ वोट डालना जरूरी नहीं है, इसलिए हर वो आदमी, आप कह रहे हैं ना सबको अमीर बना देंगे, वो अमीर नहीं बनेंगे। अगर आप सबको अमीर बना देंगे तो अमीर अपने आप बन जाएंगे, सिस्टम बना देगा। अमीर ना बनने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे अपराधी बनने का ऑप्शन नहीं है, गुलाम हो जाएंगे। हमें क्या कह रहे हैं, अपराधी आपको देखो मेरी बात है, तुम यदि अमीर नहीं बनोगे सिस्टम आपको मरने नहीं देगा। वो आपको जो है मिनिमम पैसा बांटेगा, राइट, फ्री में नहीं, वो आपके अकाउंट में जाएगा। यदि तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे बच्चों से रिकवर होगा। जैसे ही हम आप में काबिलियत, आज के टाइम की तो बात ही मत करो। आज के टाइम को तो जो है ना आसुरी व्यवस्था है, इसकी बात क्यों करना, क्यों एनर्जी खर्च करें सर। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आसुरी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ। जन सामान्य तो बदल जाएगा। देखो जब से ये जन सामान्य जो है पिछले 1100 वर्षों से कटा पिटा है। 1835 में आपके गुरुकुल में 18 महाविद्यालयों में प्रकांडता प्राप्त थी, तो अब आपने इतने समय में उसकी इतनी अचिकम तैसी कर दी है, तो अब वो क्या करे बेचारा। नहीं, मैं ये नहीं, आप देखिए, जब तक आप एक साधारण आदमी को बेचारा कहते रहेंगे वो सुधर ही नहीं सकता है। हमें तो उसे बेचारा कहना है और उसको नहीं चाहते हुए भी उसको समृद्ध बना देना है, और यदि वो समृद्ध बनने के लिए तैयार नहीं होगा तो भी हम उसे मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम को मालूम है जब पेपर करेंसी मुक्त होगा तो हमें मालूम है किसके पास पैसे नहीं है। उसके पास पैसे जो है, सुनो मेरी बात, उसके पास मिनिमम एग्जिस्टेंस के लिए पैसे पहुंच जाएंगे जो उसके अकाउंट में दिखेंगे। फिर उसके पास एक टीम जाएगी, भाई साहब तुम निखट्टू कैसे बैठे हुए हो, तो हम उसको जो है ना, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको एक काम देता हूँ, उसके मैं तो काम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो काम बांटने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बात तो सुन लो सर,
हाँ जी। मैं कहता हूँ मैंने आपको एक काम दिया जिसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपया पे करता हूँ, ठीक है? वो हमने सारी कैलकुलेशन के बाद किया। अभी आपको वो काम मजदूरों से लेना है, आपको मजदूर चाहिएंगे। आप चिंता मत अब करो, उसका मॉडल पूरा रेडी है और वो सर मॉडल में मॉडल, मजदूर आपके जो आप नौकरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चरित्र का स्पेशल। मॉडल कोई नहीं होता सर, चरित्र बहुत बड़ी अरे चीज यार, होती है, वो चरित्र ऐसे नहीं बदल बदलता। जाएगा, चरित्र भी बदल जाएगा। यहाँ का चरित्र बहुत अच्छा हुआ करता था, भारत से अच्छा चरित्र कहीं नहीं था। इन दुष्ट परिस्थितियों ने हमारा चरित्र खराब कर दिया है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, मैं हमने प्रैक्टिकल बिल्कुल बात नहीं। कर रहा आप हूँ। आज की जो व्यक्ति की चरित्र कह रहे हो, वो व्यक्ति ऐसा है जिसे दुष्टता पूर्वक बदल दिया गया, जिसका चरित्र, जिसने चीजों को झेला है। चलिए एग्रीड, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ, एक आदमी जो चरित्र से उसका पतन हो चुका है, उसे मैंने 1 करोड़ रुपया दे, आपने उसको अमीर बना दिया। हम उस किसी को कुछ नहीं देंगे। क्या क्या हर वो व्यक्ति ठीक हो अपने जाएगा? सामर्थ्य से कमाएगा। आप उसे सांसद बना रहे हो क्या? क्या आप विधायक बना रहे हो? नहीं बना रहे हो। वो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, उसके आधार पर बनेगा। अब वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, नहीं करेगा तो जो है उसे ना, नहीं जुड़ेगा तो जो है ना, उसे वो एक जो गड्ढा आज है खोद वो बना उसको रहेगा। एक गड्ढा उसको एक गड्ढा खोदना है। वो कहेगा कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन ये गड्ढा नहीं खोदूंगा मैं। अगर ये 1 दिन तो में वो खोदता पैसे है तो नहीं मैं इसे मिलेंगे ना, 25 दिन में खोदूंगा। वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो सर आपका दुश्मन हो गया। तो दुश्मन बना रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? सर दिक्कत है ना, वो हर नहीं आदमी है वैसा ही। नहीं 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 100 में नहीं। से आप ये आपका 99 वैसे ही है आज के देखिए टाइम पे। विकास, ये आपका सोचना है। आज की परिस्थिति में परिस्थितियां 1100 वर्ष से झेलते झेलते ऐसी बन गई हैं। कल जब देश बदलेगा, जब हर कोई समृद्ध होगा, तो राम के समय में यही जरूरत था क्या? तो ऐसी बात ये नहीं है सर ना। मैं व्यक्तिगत तौर पे सुधार के पक्ष में हूँ कि मैं वो, ये और मैं कह कर रहा भी रहा हूँ, हूँ। देखिए देखिए विकास, एक बात हम्म, समझना पड़ेगी। विकास का मॉडल और पाथवेज क्या होंगे, ये सोचना पड़ेगा। इसमें विकास बाद में आएगा। पहले आपको वो शक्ति हासिल करना होगी जिसके माध्यम से सबसे पहले जो गुलामियत के कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, उसको बदलना होगा। फिर दूसरा, आपको जो ये दुष्ट राजनेता ऑलरेडी पराजित हो जाएंगे। तीसरी चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगी, जहां पे आदमी गड़बड़ करने की औकात ही नहीं रखेगा। तो यदि वो अच्छा बिहेवियर, जैसे एज्यूम करिए कि आप काम करने गए और सिस्टम कैप्चर कर रहा है कि आपकी इफिशिएंसी क्या है। सिस्टम कैप्चर कर रहा है कि आपने दादा राम राम कहा कि नहीं कहा, आपने जो है जाने के समय पहले नॉक किया कि नहीं किया, आपने दरवाजा बंद किया कि नहीं किया। तो प्रोडक्टिविटी आउटपुट के साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी देखा जा रहा है। और एक प्रोडक्ट जो है ना, एक फैक्टर जो है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्रिएट हो रहा है। और उसको यदि 1000 रुपए का पेमेंट होता है और उसका वो फैक्टर 0.7 आता है, तो 1000 की जगह उसे 700 रुपए मिलेंगे। और साथ में वो मिलेगी कि आपके 300 रुपीज हैज बीन डिडक्टेड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू आर एडवाइज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कितनी देर तक इंप्रूव नहीं करेगा वो अपने को, बताओ मुझे। आप बताओ कितने देर तक इंप्रूव नहीं करेगा। और उसको दिन में जो है ना 25 जो है ना पेमेंट होंगे, जितना वो वर्क कंपोनेंट कंप्लीट करेगा। तो उसको एक पेमेंट नहीं मिल रहा है दिन भर में, दिन भर में 25 पेमेंट मिल रहे हैं। लेट्स प्रिज्यूम कि उसको 25 बार भी जो है ना वो वही गलती करता है, तो फिर उसको ट्रेनिंग के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो आप जो है, मैं ये कह रहा हूं, आप जो है ना उसके सामने जमीन पे लौट जाएंगे कि भाई साहब मुझे पूरे फीडबैक दे दो, मैं आज अपने आप को बदल लूंगा। पीपल विल चेंज ओवरनाइट। आप आज के अनुभव को कह रहे हो, हम एंटीसिपेटेड रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। और जिनको आप बहुत विद्वान मान रहे हैं, वो विद्वान अपने लाभ के लिए काम करते हैं। हम और आप जो है ना उसी विद्वानों की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें जब मैं नौकरी के दौरान, मुझे भी जो ना अभी समझ में आई, जब मैंने इतना सारा अध्ययन किया, तो आई वॉज इक्वली फूल। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त जैसा बेबाक आदमी मालूम नहीं क्या बवंडर करता। और 2017 2015 16 से तो मैं बवंडर कर ही रहा हूं। क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट हमने तो नौकरी के दौरान कॉन्सेप्ट बनाया था ना। आई कुड गेट इट जो है ना रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट बिकेम द नेशनल पुलिस मिशन। आज भी ये नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका प्रोजेक्ट लीडर मैथिली शरण गुप्त ही है। लेकिन आई नो कि जमीन पे नहीं उतर सकता है, तभी तो मैंने अपनी दिशा बदली है। विकास जी, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? नहीं, आपकी बात आपने से मुझे सहमत जो हूँ। है एज ए आईजी ऑपरेशंस कश्मीर देखा है।
और आपने उस समय भी मुझे देखा है कि आई वॉज ऑलवेज बिजी इन डिवाइजिंग द न्यू सॉल्यूशन, एंड कई जगह तो हमने आपको भी जो है ना रिक्वेस्ट किया कि इसमें ऐसा कर लेते हैं, इसमें ऐसा कर लेते हैं, इन विच यू हैव वर्कड ऑल्सो एंड यू केम विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड यू प्रूवन देम। आपको याद हो तो हमने रिमोट से जो है ना एक्सप्लोसिव का ऑपरेशन चालू किया था, और उसका एक ऐसा बॉक्स बनाया था कि डेवरीज के नीचे भी वो इंटेक्ट रहेगा। याद है आपको? बिल्कुल, हाँ हाँ। आपको याद हो तो हमने डबल इंजन का एक 70 डिग्री पे चढ़ने वाला जो है ना एक गाड़ी भी बनाई थी जो कि बुलेट प्रूफ थी। आपको याद होगा कि कंसल्टिना कॉइल को अनफोल्डिंग फोल्डिंग मैकेनिज्म भी अपन ने बनाई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप समझो ना कि नेविगेशन जो है, अच्छा ये बताओ, अगर आप नहीं रहते तो वो अनुभव मेरे जीवन में तो होते ही नहीं। तो अब ये मुझे वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती? मैं यही कह रहा हूं कि यह अनुभव जो है आम आदमी के एहसास का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि मैथिली संघ वो सब चीजें देख पा रहे हैं। ग्राउंड पे उतारने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा भय इमेजिनरी है, हमें सिर्फ इन दुष्ट राजनेताओं को हराना है और दूसरे दिन आप सफल हैं। आदमियों के तो एक्सपीरियंस बदल जाए। आपका एक्सपीरियंस बदला कि नहीं बदला? मैं तो वहां पे केवल 1.5 साल था, आप उसके पहले भी वहां पे एक्ट किए होंगे, उसके बाद भी एक्ट किए होंगे। आपके दोनों एक्सपीरियंस अलग रहे कि नहीं रहे? नहीं, वो तो सर देखिए, आप जिस मिट्टी के बने हैं वो एक अलग मिट्टी है, वो नॉर्मल तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी कुछ सुधर जाए। अगर आपकी सोच वाले लोग होते हैं सारे व्यवस्था में, तो व्यवस्था ऐसी थोड़ी ना होगी फिर। लेकिन आप मुझे बताओ, वो हमारी ऐसी सोच क्यों रखेंगे? हमारी सोच रख के जो है ना कि बजाय वो चरण सेवक बनेंगे तो उन्हें प्लम पोस्टिंग भी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट भी मिलेगा। नहीं, अब मेरी सोच में मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ ये सोच के। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है, और ऐसे जो दुष्ट लोग ये जो रिटायर हो रहे हैं सीनियर पदों पे, जिन्हें लाभ मिल रहा है, जो रिश्वत खा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? हम क्या कह रहे हैं, उनके पास तो हमारे जैसा पासंग भी नहीं है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास सेटिस्फेक्शन है, हमारे पास जो सेल्फ एस्टीम है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। उनके पास तो कोई भी चीज नहीं है, हमारे पास चरित्र है। मैं कहता हूँ, आप जो भी जीवन आज जी रहे हैं, इससे बेहतर जीवन कोई कितनी भी रिश्वत लेके नहीं जी पा रहा है। बिल्कुल, 200% करेक्ट, 200% करेक्ट। आपने कुछ नहीं लिया, और इसके बावजूद आज आपकी जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल है, जो समाज में है, जो रिस्पेक्ट है, जो एक साफ सुथरी सोच है, ये सब कुछ आपके पास है, और आपने कोई गलत काम नहीं किया। अब जो इतने सारे गलत काम कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हैं फिर, जब ये सब तो आपको मिल रहा है ईमानदारी से करने पे? नहीं, लेकिन वो ये सोच नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि उनके लिए आइकॉन कौन है? जो चरण सेवक है, तो उनको लगता है कि चरण सेवक बनने में ही फायदा है। अब ये बताओ ना, जब मैंने जो है किसी की फीड जो है ना भेजी थी, तो आईपीएस ऑफिसर के चरित्र में इतना दम नहीं है कि वो जो है ना उस पर चर्चा करके डिबेट करे। यदि वो सत्य है तो सत्य कहने की हिम्मत क्यों? आप क्यों कह रहे हैं कि मुझसे मेरी पोस्ट हम डिलीट करें? क्यों करें हम पोस्ट डिलीट? क्यों करें बताओ ना मुझे। आपको पता है घटना, और ये जो दुष्ट जो है ना पत्रकार हैं, इनका चरित्र इतना थोथा है कि वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी और फलाना और अंडा ऐसा। इन नालायकों को अकल ही नहीं है। नथिंग इज मुस्लिम विरोधी, इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट, इट शुड बी डेलिबरेटेड, इट शुड बी डिस्कस्ड। इन्हें लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए इन दुष्ट पत्रकारों को, जिनका ना तो चरित्र है ना सोच है। साला पेट तो जो है ना कोई भी भर लेता है, अपने पेट भरने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे? आपने देखा होगा, हम ढेर सारे जो पत्रकार मुझे फोन कर देते हैं, पेट भरने के लिए नहीं सर, ये पेट में बदहजमी करने के लिए। वो पैसा भरने के काम, भरना तो बढ़िया, हम और आप बहुत अच्छे से पेट भर रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो फीड पढ़ी है जो हमारे से पत्रकार चर्चा करते हैं, जब मैं उनको घेरता हूं तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोटी छोटी बातों में रिएक्शन चाह रहे हैं, आप देश को क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? आपने ना आज आपने एफबीआई के ऊपर वो किया, एफबीआई का पूरा नेटवर्क निकालना इतना कठिन काम है? मैथिली संघ को इंचार्ज बना दीजिए, मैं 3 महीने के अंदर पूरा नेटवर्क को वो कर देता हूँ। आप क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल उतार दीजिए जमीन पे, मैं देखता हूँ कि कौन देशद्रोही का काम करता है।
ये देशद्रोही का काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनको जो है ना ऑप्शन दिया है। और क्यों ऑप्शन दिया है? क्योंकि तुम खुद क्रिमिनल हो। तुम एक ऐसे अच्छे सिस्टम को तो ला ही नहीं दोगे। अब बताओ, जो है ना जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं बात नहीं मालूम थी कि जो है जब जो है ना देश बटेगा तो लोगों को मारा जाएगा। ये मूवी देख रहा था बुलेट एडमिना के साथ, क्यों देख रहा था? उसे फर्क नहीं पड़ता, वो जिस वो तो बात वो नहीं है, बात ये कि हमको सात बात कहना नहीं है, हम सातवां काम करेंगे नहीं, हम इसी में जो है ना पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये दुष्ट है, ये आसुरी व्यवस्था है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये चक्रव्यूह है, इसे तोड़ना पड़ेगा। इनके चक्रव्यूह के बारे में मुझे असत का वो डायलॉग हमेशा बहुत अच्छा लगता है। डू यू नो वो क्या कहता है? असत का वो डायलॉग मुझे हमेशा हमारे जहन में रहता है, जिसमें कहा गया है यह एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन नामुमकिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के कारण इस चक्रव्यूह का भेदन करने में सफल भी हो जाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत सफलता होगी। जैसे ही वो व्यक्ति परिदृश्य से गायब होगा, यह चक्र पुनः उससे अधिक शक्ति से के साथ जो है ना अवतरित होगा। इससे चक्रव्यूह की संरचना पर और उसकी शक्ति पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और बलशाली होकर वो निकलेगा। आज की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही हो गई है। हम चक्रव्यूह को काटना नहीं चाहते हैं, हम उसके जो है ना मरम्मत करना चाहते हैं। क्यों मरम्मत करना चाहते हो? अंग्रेजों ने जो नियम कानून जो है ना वो आपकी देशभक्ति और सेवा के लिए बनाए थे क्या? मरम्मत से कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं, हमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ये इन राजनेताओं की सोच का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो, चाणक्य तो किसी को बनना पड़ेगा, तो मैथिली शरण गुप्त ने प्रण ले लिया है कि चाणक्य मैथिली शरण गुप्त बन गए हैं। हम टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और हम तो ऑलरेडी बना रहे हैं। आई एम ऑलरेडी इनटू इट। मैं वेट थोड़ी कर रहा हूं। आपको मालूम है, वी हैव डिस्कस विथ यू, यू नो इट, कि हम लोग कितने फास्ट मोड में काम कर रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं उसके तो जो बच्चों से हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो किसी को जो है ना मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। यदि 1700 जो वीडियो आज अवेलेबल है, यदि उसको देख लेंगे और शुरू के वीडियो देखेंगे तो वो दे आर ऑल अबाउट द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, माय ब्रीफिंग, हाउ वी विल बी क्रिएटिंग जो है ना करेंसी फ्री भारत, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो जब मैथिली शरण गुप्त जो है ना अपने पर्सनल सामर्थ्य में इतना सब कर सकते हैं, तो ये देश तो जो है ना, और देश का प्रधानमंत्री तो मालूम नहीं क्या कर सकता है। जब मैथिली शरण गुप्त अपने आप को कमजोर नहीं मान रहे हैं, तो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को इतना लाचार और कमजोर क्यों मान रहा है? और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि बदले में प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाए तो काय के लिए चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप? बल्कि हमारा तो क्या सोचना उल्टा है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से कर डालो सब चीजें। जब नियम कानून और व्यवस्था बदल जाएगी तो आगे वाली चीजें उस नियम कानून से बदलेगी। अब जो है कांग्रेस या कोई भी दुष्ट व्यक्ति वो चीजों को नहीं कर पाएगा यदि आप बदल देंगे तो। अब देश जगा हुआ है, कोई वो मक्कारी तो नहीं कर सकता है, बैकडोर से आर्टिकल 35 तो नहीं डाल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? क्यों विकास जी? नहीं ठीक कह रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें नॉर्मल सोच के साथ काम ही नहीं करना है, क्योंकि हम नॉर्मल सोच के साथ काम करेंगे तो जो नॉर्मल लोग सोच रहा है उसी में मैं फंस जाऊंगा। मुझे ये ध्यान रखना है, जो आपने कहा था कि मुझे कीचड़ पत्थर को जो है ना करते हुए अपना रास्ता निकालना है, तो मैं कीचड़ भी देख पा रहा हूं, पत्थर भी देख पा रहा हूं, और अपने लोगों को भी गाइड कर रहा हूं कि पत्थर 1 और पत्थर 2 को नजरअंदाज करो। वो बहुत विद्वान हो सकते हैं लेकिन अपने काम के नहीं हैं, क्योंकि वो खुदगर्ज मक्कार बदमाश हैं। वो हमेशा अपने लिए जीते हैं। वो जयद्रथ हैं, वो जो है ना वो सब जो है ना मक्कार लोग हैं, जो कि अपने लाभ के लिए इस देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस देश को बेच भी सकते हैं। वो केजरीवाल से कम नहीं है। वो उसके भी बाप है। देखिए, मैं जब केजरीवाल बना था तो मैं बड़ा फैन था इसका। मैं भी लेकिन मुझे लगा ये तो इससे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं हो सकता है। मैं जब ये बना था तो मैंने कहा भगवान इसकी रक्षा करना, ये लोग इसे मार डालेंगे, ईमानदार आदमी है। और जब इसने घटनाएं की तो इसने कहा कि मैं ही दुनिया को मार दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो? कि चिंता मत करो, मैं इन सबका बाप हूँ। बात चलिए, तो विकास जी
ठीक है, कुछ एनर्जी ठीक है ट्रांसफर सर। हुई आपको आपको? बहुत सारी शुभकामनाएं आज के मतलब आपके जन्मदिन के लिए, और हम दुआ करते हैं थैंक यू, आप एक लंबी आयु जिए और स्वस्थ जीवन जिए। देखो, यदि आपकी सोच स्वस्थ होगी, यदि आपकी हाँ। दृढ़ता होगी, तो ईश्वर आपको शक्ति भी प्रदान करेगा, नहीं स्वस्थ भी प्रदान करेगा। हमारी हमारी जो मतलब भावनाएं हैं, दिल से, तहे दिल से, थैंक यू, वो थैंक यू, थैंक यू विकास। आई नो यू आर। सकारात्मक है जी, और आपके पक्ष में है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। और लेकिन हम नमस्कार। विकास फिर भी एक बार फिर से रिपीट करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हाँ। प्लीज डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन प्रेजेंट वे ऑफ थिंकिंग। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ट्रैप नहीं हो रहा हूँ, आप चिंता ना करें। बहुत सारे प्लान हैं, फिर करेंगे डिस्कस। हाँ, मैं कहीं ट्रैप होने वाला नहीं हूँ। तो अभी अभी जो 9 विधाएं, 5 इंटरनल और वो बहुत 9 अच्छी है 9 आपकी, एक्सटर्नल विधाएं हैं, बहुत इसमें अच्छी बढ़ है। जाइए ना। आप हाँ, आप वो सभी की सूची बना के भेजो जरा मुझे। आप भी भेजो सूची जरा, ठीक है ना? मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी ये सारी अब देखो, बहुत ही जैसे अच्छी आपके तो प्लानिंग जो है। ना ये फ्रॉड ही निकल गए, वो जो एक बड़ा जो है हमसे कह रहे थे 15 दिन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम फ्रॉड आदमी निकल कौन कौन? गए। क्या नाम उसका, जो जिसकी हमने बड़ी तारीफ की थी आपसे, एकदम फ्रॉड निकल गया वो। उसने कौन अपने था? लाभ के लिए मुझसे 25 बार बात की, मार्गदर्शन लिया। उस दुष्ट हाँ। व्यक्ति ने एक आदमी को नहीं जोड़ा। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसे ये ऐसे सब ऐसे ऐसे ही है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे को तो साइड में कर दिया जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं ना, हमें इसलिए तो चंद्रगुप्त चाहिए वाली बात है ना। हालांकि जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है, वो अभी हमारे मॉडल में अनुपयोगी नहीं है। जानते क्यों? देखो, जो 9वें दिन लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या 90 करोड़ है, जो कि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है, हमारे सिस्टम कह रहा है कि 90 करोड़ ऐसे व्यक्ति भी आपको चाहिए जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। फिर जो 7वें दिन जो 10 करोड़ लोग, बल्कि 8वें दिन जो 10 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, वो 9वें दिन सिर्फ 10 लोगों को जोड़ेंगे। मतलब बिल्कुल। 90 और धन 10, 100 करोड़ लोग केवल जो है या तो 0 या 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 10 लोगों। और 1 करोड़ लोग केवल 20 लोगों को जोड़ रहे हैं। 100 करोड़ बनने के लिए केवल केवल 20 लोगों को। 10 लाख लोग केवल 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। 1 लाख लोग केवल 40 लोगों को जोड़ रहे हैं। और 10,000 लोग केवल 50 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जो हमने 90 दिन का संकल्प रखा, उसमें तो हम दुनिया को जीत लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? और इसमें हम उनको भी टॉलरेट करें जो किसी को नहीं जोड़ रहा है। नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो भी है। हम पहले उनको निकालने के मूड में थे, हमने घोषित भी किया था कि हम निकाल देंगे। फिर हमने सोचा, यार हमारे पास तो 90 करोड़ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जगह है, तो हम क्यों उनको छोड़ें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10 लोगों को जोड़ेंगे, सिर्फ 10 लोगों को। 10 करोड़। केवल 1 करोड़ लोग हैं जो कि 20 लोगों को जोड़ेंगे, जो कि बहुत कम संख्या है। 10 लाख लोग केवल जो है ना 30 लोगों को जोड़ेंगे। 1 लाख लोग केवल 40 लोगों को जोड़ेंगे। और अपन एवरेज 40 का मान के चल रहे हैं मिनिमम, तो अपन तो हासिल कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और जब अपन ने ये 4-5 इंटरनल हैं, क्या बोल रहे हैं? हो जाएगा, आज नहीं कल हो ही जाना है। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल 200% होगा। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत लाभ है। आप चंद्रगुप्त बन रहे हैं, आपको बिना पैसे के जो है टिकट मिल रहा है। आप बिना पैसे खर्च किए जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो एकदम शुद्ध व्यक्तिगत लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो जो खुदगर्ज लोग हैं उनको अपना व्यक्तिगत लाभ जो है ना, किसी को जो है ना मोटिवेट करेगा, राइट? किसी को जो है ना वो आइडियल्स और मिशन जो है ना मोटिवेट करेंगे। जहां पे आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत मिलेगा, खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था मिलेगी, जिसमें आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो है ना प्लेजर पे ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। ही विल बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। और जैसे ही वो इलेक्ट, और ये नियम कानून में चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस दिन वो इलेक्ट होगा, उस दिन से पार्लियामेंट में वो बैठेगा जवाब देने के लिए। पार्लियामेंट में वो बैठेगा ड्राफ्ट लॉ का कानून ले जाने के लिए, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव रहेगा, जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर रहेगा। आज जो है ना खिचड़ी पका दी है। आज हर लेजिस्लेचर जो है ना एग्जीक्यूटिव पावर पाना चाहता है। क्यों पाना चाहते हैं आप? क्यों पाना चाहते हैं?
बात आप समझ रहे हो ना? तो जी। विकास आप ये सोचिए कि हमने कितने अंदर तक चीजों को सोच के रखा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो तो मेरे ख्याल से करते इस हैं। वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं हाँ, एक बार फिर से आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपको जो है ना मेरा जन्मदिन याद रहा। और मैं ये मानता हूं कि चाहे हमारी बात हो चाहे ना हो, आप हमारे सर मैं जो है, साथ हूँ, आप चिंता ना करें। हाँ मुझे देश मालूम के है हर कि आप काम में हमारे साथ हूँ। साथी हैं, और मुझे मालूम है कि आप जो है हृदय से जो है भारत में अनुकूल परिवर्तन को देखना चाहते हैं, और यही आवश्यकता भी है। अदरवाइज जो बिल्कुल। है हमें धनुर्धारी के रूप में नहीं याद किया जाएगा, हमें कायर के रूप में याद किया जाएगा। हमारी संतानें हमारे चरित्र पर लज्जित महसूस करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? चलिए इसी बिल्कुल बात सर। के साथ जो है ना एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वार्तालाप को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय